Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Drishti Yadav and I am a student in Samarkand Medical University in Russia. मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड क्या है बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो देखिए, सबसे पहली तो चीज़ हमारी ये है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने का सोच रहे हैं स्पेशली इन रशिया, तो आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट ईयर जो थे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। इस साल एग्जाम में जो आएंगे उसके बेसिस पे यू हैव टू गेट दोज मार्क्स फॉर टेकिंग एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि आपने तो बोला था रजिस्ट्रेशन के लिए नीट का स्कोर कार्ड वैलिड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए इट इज़ नॉट वैलिड, लेकिन अगर आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है इंडिया में वापस आके, तो आपको नीट का स्कोर का सबमिट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो एग्रीगेट स्कोर है मिला के 50% होना चाहिए। ठीक है, 50% होना चाहिए। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद यू शुड बी एटलीस्ट 17 ईयर्स और अबव इन एज, या अगर आप उस साल के एकेडमिक ईयर में यू गेट 17 के हो जाते हैं तो भी चलेगा। तो ये तो थे 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। बाकी हम बात करें कि कुछ अगर आप यूनिवर्सिटीज सर्च कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे सर्च कर रहे हैं, तो ये है कि इट शुड फॉलो एनएमसी गाइडलाइंस। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी है कुछ बच्चे जो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। ना वो यूनिवर्सिटी एनएमसी से सर्टिफाइड होती है, ना कुछ होता है, एंड देन दे रिग्रेट। एनएमसी का गाइडलाइन क्या कहता है? पहली चीज़, आपका पूरा कोर्स जो 6 साल का रशिया में होता है वो इंग्लिश में होना चाहिए। दूसरा, एमबीबीएस इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स जो इंडिया में थे वो सेम सब्जेक्ट्स रशिया में भी होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये है हमारा एक और जो क्राइटेरिया जो है वो है कि आपका जो ड्यूरेशन है इट शुड बी सेम एज इंडिया। तो ऑब्वियसली इंडिया से तो ज़्यादा ही का ही होता है, हमारे यहाँ 5.8 मंथ्स का होता है, 5 साल 8 महीने, ऑलमोस्ट 6 साल का होता है। तो इट कम्स अंडर एवरीथिंग, सारे क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं। तो दैट इज़ वाई एमबीबीएस इन रशिया इज़ सो मच पॉपुलर। तो यही है वही, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। पहले के टाइम पे कुछ साल पहले तक नीट क्वालिफाइंग वाला क्राइटेरिया नहीं था, पर जैसे बच्चे इतने जाने लगे द एनएमसी हैड मेड सम गाइडलाइंस। और अब तो ऐसा है कि आपको पता ही होगा कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आ गया है, तो चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करोगे, चाहे आप एमबीबीएस करोगे फ्रॉम रशिया और एनी अदर कंट्री, व्हेन यू हैव टू गिव नेक्स्ट एग्जामिनेशन, चाहे वो आपके एमबीबीएस के इंटर्नशिप के लिए हो, चाहे आपको पीजी करना हो इंडिया में, तो आपको नेक्स्ट का स्टेप 1 और स्टेप 2 देना ही पड़ेगा। तो यही थे कुछ बेसिक क्राइटेरिया इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। मैंने ऑलरेडी इस पर लास्ट वीडियो बनाया था, अगर आप चाहो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी यही था इस वीडियो में, एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दे रखा है। सो यही था वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।